जय हिंद दोस्तों, 10th क्लास के मॉडल सेट 2022 के लिए जारी कर दिया गया है, जो आप लोग का फर्स्ट टर्म एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। से सभी विषय का 5 सेट जारी किया गया है। तो चलिए हम सेट नंबर 1 साइंस का देखते हैं सबसे पहले, और इसी तरह से सभी विषय का वीडियो को अपलोड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ बेसिक चीज़। सबसे पहले दिया गया है कि समय आप लोग को 1.5 घंटा निर्धारित किया गया है और कुल प्रश्न यानी कि 40 नंबर के रहेंगे। कुछ बेसिक चीज़ दिया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है आप लोग के करना। कुल प्रश्न यानी कि 40 रहेंगे आप लोग के। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। यदि आप कोई गलत प्रश्न करते हैं तो उसके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। चलिए, पहला सवाल है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए, दूसरा सवाल है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है कि एफ बराबर आर बटा 2 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा कि एफ बराबर आर बाई 2। तीसरा सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित का मतलब होता है कि जो बदलता नहीं है, तो ये आवृत्ति होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। चौथा सवाल है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण यानी कि जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर टकराती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, और फोकस को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए, यानी कि फोकस पर। पांचवा सवाल है कि किसी दर्पण से वस्तु की कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। छठा सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। सातवां सवाल है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। यानी कि यहाँ पर आर बराबर दिया है, आर बराबर 50 सेंटीमीटर दिया है, और हम लोग एफ बराबर जानते हैं कि एफ बराबर आर बटा 2 होता है। और आर बराबर आप लोग को दिया है 50 और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो मिलेगा कितना, 25 मिलेगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। तो उत्तल लेंस की क्षमता यानी कि जब भी होगा तो पॉजिटिव में होगा। तो 1 मीटर वाले है तो इसका यानी कि 1 डायोप्टर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9वां सवाल है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 सवाल है कि प्रकाश के वेग न्यूनतम होती है, तो ये जल में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 11 सवाल है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। यानी कि क्षमता P बराबर हम लोग जानते हैं कि 1/f होता है। तो हमको दिया है P के जगह पर 4 है, तो तिरछा तिरछी गुना करके निकालिएगा। तो यानी कि हमको मिलेगा जैसे कि P बराबर होता है कि 1 बटा कितना होता है, 1/f होता है। अब हमको P के जगह पर दिया है 4, तो तिरछा तिरछी काट कर निकालिएगा तो यानी कि f बराबर हो जाएगा 1/4 मिलेगा। अब इसको सब सेंटीमीटर में दिया है तो ऊपर सेंटीमीटर को यानी कि जब कीजिएगा तो 100/4 हो जाएगा। अब काटे तो 25 चौका 100, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। 12 सवाल है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगा। अब एफ बराबर दिया है तो यही सूत्र पर रखना है, एफ की जगह पर आप लोग को 50 रखना है और इसको डिवाइड कीजिएगा तो यानी कि 50 100 बटा यानी कि 2 हो जाएगा, 100 बटा यानी कि 50 हो जाएगा। तो इसको काटेगा तो 2 बार में जाके कट जाएगा, तो 2 डायोप्टर मिलेगा। 13 सवाल है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, तो ये होता है निर्वात में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। दिए गए प्रकाश में कौन सा ऊष्मा छेपी है, तो श्वसन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। 15 सवाल है कि चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सा गैस डाली जाती है। तो नाइट्रोजन को डाला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। 16 है कि जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो जंग लगना संयोजन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा ए। 17 है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन उसको बोलते हैं जिसका यानी कि योग होता है। तो इसमें से देखिए तो कि किसका योग हो रहा है, तो इसमें से योग यानी कि कार्बन का हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। 18 सवाल है कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो इसमें देखिए कि पहले ही संतुलित है, बाकी इन्हें सब संतुलित नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन इन्हें 2 गो है तो हाइड्रोजन इन्हें 4 गो है, एल्युमिनियम इन्हें 4 गो है तो एल्युमिनियम इन्हें 2 गो है, इन्हें कॉपर 2 गो है तो कॉपर इन्हें गो है। तो इसमें से यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सही है। 18 सवाल है दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो चित्र इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हो रहा है देखिए कॉपर क्लोराइड है और यहाँ से कॉपर यानी कि इधर अलग हो गया है, तो यानी कि इस तरह से विस्थापन अभिक्रिया हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी होगा। 20 सवाल है
कि दिए गए पदार्थों में कौन सी गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, तो प्याज हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 सवाल है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं, तो डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। 22 सवाल है कि बिरेंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो बिरेंजक चूर्ण का सूत्र कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड होता है, तो CaOCl2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 23 सवाल है कि इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर जल कुछ किया जा रहा है, तो यानी कि जल विद्युत धारा की उपस्थिति में होता है, तो ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। 24 है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि तनुकृत प्रक्रिया में होता है, तो तनुकृत प्रक्रिया में हाइड्रोजन प्लस और OH आयन की सांद्रता में कमी होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। 26 है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, प्रकाशीय जिसको यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में अलग कर दिया जाता है, तो देखिए यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड है, और जब यह इसको प्रकाश मिला है तो यानी कि सिल्वर अलग हो गया, यानी कि ब्रोमाइड अलग हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। 27 है कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, तो अमीबा अपने भोजन यानी कि कुटपाथ से करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाचन प्रक्रिया में वसा का इल्सरीकरण कौन करता है, तो ये पीत करता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है, तो ये आम में होता है, क्योंकि जो स्वयं अपने पर निर्भर रहता है उसको स्वपोषी कहते हैं, तो आम ही तो होगा। चलिए अगला है 30वां कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठकों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्वसन वर्णक किससे कहते हैं, तो श्वसन वर्णक क्लोरोफिल के कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। 32 सवाल है कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वृकाणु होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालना छानने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो ये अपवहन कहलाता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी होगा। 34 है कि जनन की मूल घटना क्या है, तो DNA की प्रकृति को बनना, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी होगा। अगला सवाल है 35 कि दिए गए चित्र किस प्रकार का जन्म को दर्शाता है, तो जो चित्र दर्शाता है वो बहुखंडन को दर्शा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए होगा। 36 है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के सलियन को क्या कहते हैं, तो नर युग्मक को मादा युग्मक के सलियन को निषेचन कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 कि लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 है कि सौर स्थिरांक का मान क्या होता है, तो इसका मान 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है, तो इसका मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। लास्ट सवाल है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए, तो इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी ए हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि हमारा सभी यानी कि सवाल कंप्लीट हो गया, और आई होप दैट कि पूरी तरह से आप समझ गए। इसी तरह से यह सेट के सभी के वीडियो हम अपलोड कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस सब की तैयारी कीजिए। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।